आपका भाई आफ्ताब हुसैन मोहम्मद अभी आपसे मुखातिब है। ईद उल अज़हा का दिन जो है हमें कुर्बानी का दर्स देता है और आज यकीन तौर पे आप अपने घरों में जो है वो कुर्बानी में मसरूफ़ होंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ एक शहीद के घर और वो शहीद है, खुद शहीद हुए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्राउड ये है कि उनके जो वालिद साहब हैं वो भी पाकिस्तान नेवी से मुंसलिक हैं। उनके जो भाई हैं वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। उनकी माँ बड़ी हौसलामंद हैं, उनकी बहन बड़ी हौसलामंद हैं, वालिद जो हैं बड़े हौसलामंद हैं। उससे बातचीत करेंगे और इसमें आपको मैं सबसे पहले तो जो है ये दिखाता हूँ कि शहीद आकिब की जो आप तस्वीर हैं और ये वो शहीद हैं कि जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के साथ जो है नंबर आज़मा हुए और दीदा दलेरी के साथ जो है मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। ये 2019 का ये वाक़या है और इस हवाले से जो है मैं मज़ीद आपको दिखाऊँ कि ये PML लॉन्ग कोर्स की जो उनकी तस्वीर हैं, जिसमें जो है वो हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि PML लॉन्ग कोर्स में जो है वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। लेकिन इस कोर्स के बाद जो है कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, इतना आसान नहीं होता ये कोर्स। उसके बाद जो है शहादतें भी होती हैं। उनके सबसे खुशी के बाद इनके भाई शहीद हुए हैं, उनके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने PML ज्वाइन किया है और उनके वालिद साहब कुछ देर पहले मैं बता रहे थे कि वो भी उसी यूनिट में हैं जिस यूनिट में उनके जो हैं भाई थे। कहते हैं ना कि माँ तो आखिर माँ होती है। माँ जो है आज भी ईद का दिन है और आप बेटे की तस्वीर उनके हाथ में है, उनसे हम बातचीत करेंगे। यकीन तौर पे ये माएँ फ़ख्र हैं, ये बहनें फ़ख्र हैं, ये वालिद फ़ख्र हैं हमारी पूरी कौम का। और उन दुश्मनों के लिए जो है ये एक सबक है और बताने के कि हमारे जो है पाकिस्तानी नौजवान जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये माएँ, ये बहनें, ये बाप अपने बच्चों के जाना बचाना होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको आज ईद का दिन है, ईद मुबारक। और यकीन तो क्या मेरे शहीद की वालदा हैं, आप पूरी कौम जो है की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मुझे ज़रा बताएं कि शहीद की कौन सी बातें जो है आपको याद आती हैं, जो खास कोई एक शहीद की कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं याद आती। वो शहीद ऐसा बंदा था कि जो बड़ा ही पैदाशी सब्र वाला और उसके काम ऐसे थे कि जो उस आखिरी टाइम तक अपने मकाम पर पहुंचने के लिए सारे काम किए हैं। बंदा सोच नहीं सकता, कोई इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई अपने देहात में रह के उसने तालीम हासिल की, इतने अच्छी तालीम हासिल की, अल्लाह ताला ने उसको फ़ख्र दिया। माँ तो सोच ही नहीं सकती, ना माँ बच्चे की तारीफ़ कर सकती है, क्योंकि वो बच्चा तारीफ़ करने के काबिल ही बहुत था कि उसकी जितनी तारीफ़ करें इतनी कम है। तो यादें तो माँ को 24 घंटे उनकी हर एक चीज़ याद आती है कि बेटा हाँ यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे खाना खाया था, यहाँ पे हमें मिलने आया था, ईद पे आया था, छुट्टी आया था, इतने टाइम के लिए आया था। माँ को वो हर एक बात याद होती है, माँ की बात नहीं भूलती। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने बड़े हौसले दिए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात पाक दा। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों आर्मी में हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक ने अपने सारे काम पूरे कर दिए हैं, माँ बाप का फ़ख्र बन गया है। दूसरे दी अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे। तीसरा भी होता तो इस पाकिस्तान के लिए मैं उसको भी भेज देती। मेरी बेटी है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने मेरा इतना हौसला बुलंद किया कि मैं उन कदमों से, जिस कदमों से छोड़ने गई थी बड़े को, उन कदमों से मैं एकेडमी छोड़ने गई हूँ। अपने बेटे को छोड़ के वापस आई हूँ। 2 साल उसने ट्रेनिंग की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी साल हो गया मेरे बेटे को पास आउट हुए हैं। उसी यूनिट में सर अंजाम दे रहे आपने, जिस यूनिट में भाई था। बहुत बड़ा इन्होंने जो बात की है इनकी वालदा ने, कि बहुत बड़ा प्राउड है कि कह रही हैं कि अपने अकेडमी में PML छोड़ कर आई, अपने बेटे को भी उसी हौसले उसी जज्बे के साथ छोड़ कर आई हूँ। बहनें जो होती हैं ना वो भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं। जब ईद का दिन आता है तो बहनें भाइयों में जो है वो हंसी मजाक भी होता है, गप्पे भी होती हैं, बातें भी करते हैं। यकीन तौर पे इस वक्त इनकी जो बहन का दिल है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल वो फ़ख्र हैं, शहीद हैं। इनसे हम बात करेंगे। कोई एक ऐसा बात बताएं अपने भाई के हवाले से जो आपको बहुत ज़्यादा आती है। जब उन्होंने लास्ट बकरा ईद हमारे साथ सेलिब्रेट की थी ना, तब उन्होंने 2 दिन पहले हमें ये बताया था कि वो नहीं आएंगे, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन बकरा ईद से 1 दिन पहले वो आए थे। हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और उन्होंने आके हमें सरप्राइज़ दिया था। हम खाना खा रहे थे और नीचे विंडो हुआ करती थी, उस विंडो से आके उन्होंने आवाज़ लगाई थी दरवाज़ा खोलो। तो हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था और वो लास्ट ईद उन्होंने हमारे साथ की थी। वो बकरा ईद सरप्राइज़ भी था, स्पेशल मोमेंट भी था और लास्ट ईद थी वो हमारे साथ। हाँ, लास्ट चीज़ याद रही। वालिद साहब जो इनके हैं वो भी पाकिस्तान नेवी से मुंसलिक हैं, ऑफिसर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बड़ा इनके लिए भी जो है वो और हौसला है उनका कि एक बेटा शहीद हुआ, दूसरे बेटे को भी जो आर्मी ज्वाइन करवाई है, उनसे बातचीत करेंगे। कोई जुमला एक बताएं अपने बेटे का जो आपको अक्सर याद आता है।
बेटे की यादें तो खैर कोई चीज़ भूलती नहीं है, सब चीज़ें याद ही रहती हैं, लफ्ज़ बलफ्ज़ सब चीज़ें तकरीबन याद ही हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि कभी भी उसने जितनी बातें मैं उसको बोलता था वो जी सर के अलावा कुछ भी नहीं बात करता था। जो भी उसको बात की जाती थी वो बिल्कुल मनो-अन उसको जो है उसी तरह से रद्द अमल देता था कि बिल्कुल सब कुछ ओबे करता था वो। बड़ा हौसला है इन वालिद का, और आप ये देख सकते हैं पूरी फैमिली जो है ये पूरी पाकिस्तान की जो हमारी कौम है इसका फ़ख्र है, और ख़ास तौर पे उन दुश्मनों के लिए कि जो नापाक इरादों के से कभी भी जो अपने आप को सेकुलर होने के दावेदार हमारा एक नाम नहाद पड़ोसी मुल्क कहता है, और अभी भी उसने हाल में उसे मुँह की खानी पड़ी, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये सबक है। और ये जो है इस सब की माएँ और ये बहनें और ये जो वालिद हैं ये हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं कि हम कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो जहाँ हमारे नौजवान पाकिस्तान आर्मी हो, पाक फ़ज़ाई हो, पाकिस्तान नावी हो, दान कटे करती है, वहाँ इन माओं की दुआएं भी रहती हैं, इन बहनों की दुआएं भी रहती हैं, और इन जैसे जो वालिद हैं उनकी सरपरस्ती रहती है। यही है हमारा मैसेज है, बल्कि पूरी कौम का मैसेज था। मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और अपने भाई आफ्ताब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।